नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं पब्लिक बाइट। और इस वक्त मैं नवादा के विधि महाविद्यालय में हूं। आज नवादा विधि विद्यालय द्वारा आयोजित एक वर्कशॉप जिसमें साइबर क्राइम से बेस लेकर के एक वर्कशॉप किया गया और यहाँ हमारे साथ मौजूद है नवादा विधि विद्यालय के ही प्रोफेसर संतोष कुमार और ये हैं असिस्टेंट है सुनील कुमार मिश्रा जी। सबसे पहले आज सर, नवादा विधि विद्यालय ने एक बहुत अच्छी पहल की है, साइबर क्राइम जो नवादा में साथ साथ बिहार में बहुत बढ़ रहा है। इसको लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। शायद आप भी उस वर्कशॉप में शामिल थे कि क्या कुछ लग रहा है आपके नजर में साइबर क्राइम को लेकर के, या क्या दृष्टिकोण रहा इस बार? देखिए, आज के अभी जो डिजिटल युग है इसमें साइबर क्राइम सभी के लिए बहुत बड़ा चुनौती है। साइबर से डिजिटल जो साइबर फ्रॉड हो रहा है इसमें जो डिजिटल दुनिया से दूर है वो तो ठगी के शिकार से बच ही रहे हैं, लेकिन जो है परिपक्व है वो भी ठगी के शिकार हो रहा है। क्योंकि एक डिजिटली हो रहा है ठगी और दूसरा हो रहा है कि इमोशनली भी कर रहा है। अगर आप बहुत डिजिटली एकदम फिट हैं उसके बावजूद वो इमोशनली के आधार पर आप मैंने शिकायत हो रहा है। तो हम लोग को इसमें अवेयरनेस रहना होगा। इसमें आज जो हम लोग आयोजित किए थे एक दिन का वर्कशॉप, इसमें नवादा जिला के हमारे एसपी साहब ने करीब 200 से 250 पुलिस प्रशिक्षु को ट्रेनिंग के लिए दिए। इसमें साइबर लॉ एक्सपर्ट एफएसएल की टीम पटना से, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और लोग आकर के हम लोग को ये वर्कशॉप कराए हैं। तो इसमें हम लोग को जागरूक रहना बहुत ही जरूरी है और इसकी जानकारी लेना चाहिए। इसी के उद्देश्य से जो है हमारा आज कॉलेज एक वर्कशॉप कराया है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवादा से संतोष कुमार जी, जो बहुत अच्छी चीजें उन्होंने जानकारी भी दी कि आज के बढ़ते डिजिटली युग में अगर आप होशियार नहीं रहेंगे तो कब आपकी लुटिया डूब जाएगी। और आइए हम भी आपसे बात कराते हैं जो नवादा विधि विद्यालय के प्राचार्य है डॉक्टर डीएन मिश्रा सर भी क्या कुछ कहते हैं, उनसे सुनिए। सर, सबसे पहले तो आज साइबर क्राइम अवेयरनेस को लेकर एक वर्कशॉप किया गया था, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है सर और क्या कुछ था? देखिए, साइबर क्राइम अवेयरनेस, एजुकेशन और इसके जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज के हर वर्ग के लोग, शिक्षित से अशिक्षित लोग भी इसके ज़्यादा आपके शिकार हो रहे हैं। बल्कि अशिक्षित लोग, जो अशिक्षित जिनको बहुत डिजिटली साउंड नहीं है, वो कम इसके शिकार हो रहे हैं। इसके शिकार वो हो रहे हैं जो डिजिटली बहुत अपडेट हैं, उनके पास एटीएम है, उनके पास पासवर्ड है, उनके पास बहुत सारा चीज़ है, वही लोग इसके ठेकेदार हैं। उसका कारण दो है कि हर के मन में इच्छा रहता है कि हमको दुगना मिल जाए, बिना मेहनत का जल्दी मिल जाए, कम लागत में अधिक से अधिक हमको आय हो जाए। ये मुख्य कारण लोभ का मन में आने से ये इसके ठगी के शिकार लोग ज़्यादा हैं। और दूसरी बात, इमोशनली ब्लैकमेल। अब हर व्यक्ति को मानव हृदय है, अगर हमारे बेटा के बारे में, हमारी पत्नी के बारे में, हमारे किचन किन्स के बारे में अगर कोई भ्रामक न्यूज आता है और कहता है कि उनको रिलीफ मिल जाएगा, आप हमारे इस अकाउंट में ये पैसा डाल दीजिए, तो इमोशनली ब्लैकमेल लोग करते हैं और उसके भी शिकार हो जाते हैं। एक ऐसा सर आप लॉ के भी प्रिंसिपल हैं, लेकिन साइबर क्राइम जितनी तेजी से बढ़ रही है इसको लेकर के एक सटीक लॉ भी नहीं है और इसका एक पनिशमेंट भी नहीं है, जिसमें साइबर क्राइम वाले क्राइम तो करते हैं और एक निश्चित दिनों पर छूट जाते हैं। तो आपकी क्या ऐसा लगता है कि कुछ नए कानून होने चाहिए जिस पर ये साइबर? निश्चित रूप से रेगुलेटरी बॉडी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। रेगुलेटरी बॉडी है, इसको रेगुलर बनेंगे, एक्ट प्रावधान इसके बनाना सरकार भी अब महसूस कर रही है काफ़ी, और इसको जनरल बीएनएस के क्राइम से जोड़ दिया गया है। अगर फॉर्जरी आपने किया, पकड़ाया, तो 420 फॉर्जरी, नए बीएनएस में 106 में इन सारी प्रावधानों के तहत ये जुट रहे हैं और साइबर थाना इसमें वर्क कर रहा है। साइबर थाना सभी जगह एस्टेब्लिश्ड है और हम समझते हैं कि अवेयरनेस इसका सबसे बेस्ट रेमेडी। एक क्लास सवाल है, लोगों के मन में एक सवाल आता है कि साइबर क्राइम या ठगी एक नॉर्मल जो पहले लोग समझते थे 420 का केस है, क्या ये उससे बड़ा है या इससे कुछ अलग है? लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो है उसी तरह का। ये तो 420 जो आप कहते कि लोग कहते थे, इसमें तो इमोशनली ब्लैकमेल है। उसमें किसी रोगी व्यक्ति को अगर कह दे कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया है या इस काम में पकड़ा गया है या एक्सीडेंट हो गया है, तो उससे कड़ा प्रावधान होना चाहिए। उसका हार्ट अटैक कर जाएगा, उसका कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारा बेटा है और हमारे साथ ये हो गया है। तो ऐसे
इसमें कड़े से कड़े प्रावधान बनाए जाने चाहिए और होनी है। आज के कार्यक्रम को लेकर के कौन कौन से आज मेंटोर आए? आज के कार्यक्रम में हमारे कई साइबर से जुड़े एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और आपको यूयू पटना से डॉक्टर राजेश जी आए हुए हैं और कई लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। भारी संख्या में 200-250 की संख्या में हमारे पुलिस बल, आरक्षी बल, जो कल आपके इन्वेस्टिगेटर होंगे। माननीय एसपी साहब नवादा ने काफ़ी ध्यान दिया इस प्रोग्राम पर। आप देखिए बहुत सारा चीज़ है, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है। हमने कई जगह ये लगाया है कि कैसे आप बच सकते हैं। व्हाट्सएप हैक होगा तब कैसे बचेंगे, अकाउंट हैक होगा तब कैसे होंगे, मोटर बंद करवा दीजिए। ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ उसमें किया गया है और हम समझते हैं कि काफ़ी लाभान्वित हुए हैं लोग, आसान्वित हैं। और हम लोग आगे भी इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम ब्लॉक लेवल पर, ऑल लेवल पर जाकर के इसको कराएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।